अब जरा आते हैं उसकी तरफ, टेम्पलेट्स की तरफ। टेम्पलेट्स क्या होते हैं? आपने क्या करना है, कंपोज पे जाना है। अब हम करने लगे टेम्पलेट्स। इसको हमने खोला, ठीक है। सिग्नेचर्स और टेम्पलेट्स में बहुत डिफरेंस है। सिग्नेचर्स आपकी आइडेंटिफिकेशन होती है, ठीक है। टेम्पलेट जो होते हैं वो रीयूज होते हैं, रीयूजेबल होते हैं। आप टेम्पलेट्स मल्टीपल बना सकते हैं, सिग्नेचर भी आप मल्टीपल बना सकते हैं, बट सिग्नेचर जो है वो आपकी हर ईमेल के साथ जाते हैं, वो आपके पर्सनल आइडेंटिफिकेशन या आपके दायरे की जो भी है आपकी आइडेंटिफिकेशन होती है। लेकिन जो टेम्पलेट्स होते हैं वो हम किसी भी चीज के को जो हम बार बार ईमेल करते हैं, हम रीयूज करने के लिए, हम कोई भी अपना पैटर्न सेट करना चाहें तो उसको हम बनाते हैं। अब हम देखते हैं टेम्पलेट्स बनते कैसे हैं। टेम्पलेट्स आपके इधर आने चाहिए, ठीक है। अभी देखिए यहाँ लेबल आ रहे हैं, स्पेलिंग आ रहा है, प्रिंट आ रहा है। अब यहाँ पे टेम्पलेट्स नहीं आ रहा, और यहीं पे आना चाहिए लाइक दिस, जैसे सिग्नेचर्स आ रहे हैं। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने कंपोज को डिलीट कर देना, ठीक है। क्योंकि समटाइम हम रिफ्रेश करना भूल जाते हैं। आपने सेटिंग्स में जाना है। आप ये देख सकते हैं सारी सेटिंग आपके ऊपर, ये आपके जो मेन्यूज है ना, ये मैंने आपको शुरू में बताए थे, ये आ रहे हैं। आपने एडवांस में जाना है, क्योंकि ये एडवांस फीचर है। ये आपका फीचर इसके अंदर डिफॉल्ट नहीं है। यहाँ पे आ रहा है कि, ठीक है, फ्रिक्वेंटली मैसेज आप जो बार बार आप टाइप नहीं करना चाहते, आप सेव टाइम करने के लिए एक मैसेज आप रखना चाहते हैं, जैसे हम व्हाट्सएप पे टेम्पलेट बनाते हैं, तो ये वही चीज़ है। आपने यहाँ से क्या करना है, इसको इनेबल करना है। करंटली ये सारी चीज़ें डिसेबल है, ये एज पर नीड हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। हमने इसको किया टेम्पलेट को इनेबल, और जस्ट हमने की सेव चेंजेस, और ये पूरा आपका इनबॉक्स रिफ्रेश होगा, क्योंकि वो हर जगह इसको एक्टिव करेगा। अब देखिए हो गया रिफ्रेश। देन कंपोज में गए हम। अच्छा, ये काम कंपोज से ही होगा, ठीक है, ये काम आपका कंपोज से होगा। इसको मैंने खोला, ठीक। अच्छा, अब हमने इसको यूं किया, कंट्रोल ए, मैंने इसको डिलीट किया। आप यहाँ पे गए, और ये देखिएगा, अभी हमारे पास क्या आ गया, टेम्पलेट। पहले आप हमारे पास नहीं आ रहा था। आपने क्या करना है, अभी देखिए कुछ चीज सेव हो रही है, सेव अ न्यू टेम्पलेट, कुछ भी नहीं है अभी, सब कुछ हमारे पास ब्लैंक है, क्योंकि अभी हमने इसको अभी अभी एक्टिव किया है। अब क्या करेंगे हम, अच्छा अब हम टेम्पलेट किसका बनाएं। अच्छा मुझे बताएं, आप कौन सी ईमेल है वैसे आप बार बार जिसको सेंड करते हैं, किस चीज का बनाएं टेम्पलेट, फॉर एग्जाम्पल। आप मुझे कोई ऐसा आइडिया देना कि जो आप बार बार ईमेल आप करते हैं, आपको बार बार लिखनी पड़ती है। ठीक है, अब हम अटैचमेंट के हवाले से लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, काइंडली फाइंड टेस्ट फाइल। हम्म। अब हम फाइल्स, हम यहाँ पे नीचे आते हैं, नंबर वन, NAIL, थंबनेल्स। नेल होता है, एक ही है ना थंबनेल। हाँ, और हमने दूसरा क्या था, PDF। PDF फाइल, सॉरी फाइल फॉर्मेट, PDF फाइल, बस ठीक है। और हाँ। हम थर्ड हम क्या कर लेते हैं, हम फ्लायर, जस्ट फ्लायर कर लेते हैं, कुछ भी कर हाँ, लेते हैं, फ्लैग। ठीक है, फ्लायर। अब देखिए ये हमने ठीक है लिख दिया, ये बहुत सिंपल है। हम चाहते हैं कि एक प्रॉपर वे से जाए, हम इसको थोड़ा सा लार्ज अगर करना चाहते हैं हम कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसको नीचे करती हूँ, और आप क्या करें, इसको थोड़ा सा, फॉर एग्जाम्पल मैं इसका दिस वन कलर कर देती हूँ, वैसे आपको जस्ट समझाने के लिए। अब ये भी देखिएगा, इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। अब अगर आपने यहाँ पे कोई साइन देना है, फॉर एग्जाम्पल हम इसमें, सॉरी पेन लिखना था मैंने, मैं वैसे जस्ट ना आपको बताने के लिए कि हम ये चीजें कर सकते हैं। सब्जेक्ट लिख देती हूँ, ई लर्निंग। हाँ ऐसे ही, जस्ट ऐसे अभी मैं इसको लिखती हूँ। मैं जरा इसको पहले एक चीज और आपको ऐड करके दिखा दूँ ना। हमने फॉर एग्जाम्पल ये स्माइली ऐड कर दी। सब्जेक्ट आपने यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हमने लिख दिया है ई लर्निंग, ये आपने लिखना है ऊपर हम्म। ऐसे। इसके अंदर हम ये कर देते हैं। अब देखिए सिग्नेचर मैंने हटा दिए, ठीक, क्योंकि हमें सिग्नेचर ऑलरेडी हमारे पास होंगे, ये आपने टेक्निकल चीजें देखनी है। अगर आपने सिग्नेचर के साथ ही टेम्पलेट बना दिया
और ऑलरेडी आपने ये भी सेट किया कि मैं बाय डिफॉल्ट जब मैं खोलूँ तो सिग्नेचर आए, तो आपकी डुप्लीकेशन हो जाएगी, फिर आपको टाइम लगेगा, बात वहीं आ जाएगी, उसको डिलीट करने में टाइम लगेगा। अब आपने क्या करना है, इसको प्रॉपर वे से सेट करना है, जो भी आपने सेटिंग करनी है। फॉर एग्जांपल मैंने इसको जस्ट ऐसे फॉर्मेट कर देना है अपने उसके सानी के लिए, फॉर एग्जांपल मैंने कर दिया। और अब क्या करना है आपने, अब आपने यहाँ जाना है, टेम्पलेट, सेव, ठीक है, ड्राफ्ट एज, यहाँ पे ड्राफ्ट भी आप कर सकते हैं। ये देखिए ड्राफ्ट पे हम आएंगे, सॉरी ड्राफ्ट बना हुआ है ना, इसको हम करेंगे सेव टेम्पलेट एज न्यू, क्योंकि ऑलरेडी बने हुए होंगे ना, ऊपर ऊपर लिस्ट आएगी। आपने देखिए उससे वही नेम पिक किया है। और ये मैं आपको फिर कहूंगी कि हम अगर बहुत ज्यादा टेम्पलेट यूज करें, नेम आप प्रॉपर वे से रखें, फिर आपको बार बार ना उसको व्यू नहीं आएगा, इसको आपको इंसर्ट करके देखना पड़ेगा कौन सा टेम्पलेट है जिसको सेव कर दें। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको बंद कर दिया, मैंने इसको ड्राफ्ट में भी नहीं जाने दिया, देखें ड्राफ्ट में भी नहीं है। आप इसको खोलेंगे, ठीक है, और इसको हम बड़ा करेंगे। अब देखिएगा यहाँ पे आपने रखना है, ये बात याद रखनी है आपने, क्योंकि हमने विदाउट सिग्नेचर टेम्पलेट्स बनाए हुए हैं, हमने सिग्नेचर्स के अंदर टेम्पलेट्स को रखना है। टेम्पलेट पे गए, अब देखिए लिस्ट आ रही है, पहले नहीं आ रही थी। और सेव टेम्पलेट एज में भी ये टेम्पलेट आ रहा है। ओवरराइट कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ, ई लर्निंग, ये देखें, ठीक है, आप रीयूज कर सकते हैं। अब मैंने कहा नहीं ये तो गलत हो गया, इसको मैंने हटाना है, और मैंने ये लाइन भी हटानी है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, क्योंकि आपने इसमें सिग्नेचर ऐड नहीं किए हुए हैं, आपने अगर इसको टेम्पलेट में सेव करना है, आपको इस तरह मैनुअल सिग्नेचर्स डिलीट करने पड़ेंगे ऐसे, ठीक, इसको स्टार्ट से लें ऐसे करके। अब ये हो गया। अब है तो ये लर्निंग है, आपने एडिटिंग की है। अब हम इसको सेव एज करके न्यू नहीं करेंगे, हमने क्या करना है, सेव टेम्पलेट एज, ये क्लिक किया। वो क्या कह रहा है, ओवरराइट, मैंने कहा यस श्योर ओवरराइट करो इसको। अब आपने क्या करना है, हम इसको कंट्रोल ए करते हैं, डिलीट कर दिया। मैं पहले सिग्नेचर ऐड करती हूँ ऑफिशियल, ठीक, मैं लाइंस के अंदर आ गई, और मैंने यहाँ पे इसको टेम्पलेट को इंसर्ट कर दिया। ये देखें मॉडिफाई हो गया। ये होते टेम्पलेट्स, मैंने कोई 10 टेम्पलेट्स बनाए हुए हैं। मुझे स्टूडेंट के कार्ड्स अगर फॉर एग्जाम्पल सेंड करने पड़ते हैं, उनके एक सीनियर्स को ईमेल है वो मैंने बनाई हुई है, थैंक्स की ईमेल बनाई हुई है, बाय मंथली रिपोर्ट जो हम सेंड करते हैं उसके टेक्स्ट क्या होना चाहिए, बॉडी क्या होनी चाहिए, उसकी ईमेल बनाई हुई है। मैं लॉगिन जनरेट करके देती हूँ, उसकी ईमेल्स बनाई हुई है, यानी कि बार बार नहीं लिखना पड़ता, एक दफा बंद सेटिंग कर दे और उसको आप यूज करें। अब इसके अंदर आप हाईलाइट भी यूज कर सकते हैं, जितनी ये फॉर्मेटिंग की ऑप्शंस है ना, आप सारी इसमें यूज कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल थंबनेल को आपने परमानेंट सॉरी प्रोमिनेंट करना है, ये आपका आगे आ जाएगा। पीडीएफ को आपने अगर हाईलाइट करना है, बैकग्राउंड कलर लाइक दिस, ये देखें, ठीक है। अब मैं अगर इसको देखिएगा सिग्नेचर्स के साथ ओवरराइट करती हूँ, देखें क्या होता है। मैं सिर्फ टेम्पलेट करती हूँ, मैं इसको करती हूँ ई लर्निंग, सॉरी कंट्रोल जी, मैंने इसको सेव करना था, सेव ड्राफ्ट ओवरराइट, सेव, ठीक। अब मैं इसको नया खोल के आपको दिखाती हूँ, इस पे हमने बहुत काम कर लिया है। अब हम इसको खोलते हैं, अब आप ये देखिएगा सिग्नेचर ऑलरेडी है, मेरा यहाँ पे कर्सर था, अब मैं अगर बेध्यानी में मैंने जल्दी में कर दिया, आप ये देखें मैंने सिग्नेचर के साथ सेव किया था, ये देखिए ये चीज होती है। अगर आपने सिग्नेचर के साथ सेव किया, आपने याद रखना है मेरे सिग्नेचर के साथ सेव है, आप फिर सिग्नेचर नीचे से ऑफ करेंगे। अब देखिए डुप्लीकेट हो गया है। अब अगर हम ये सिग्नेचर ऑफ करेंगे, फिर ये आपको फिर भी कंफर्म करना पड़ेगा, नहीं होगा वो, क्यों, क्योंकि उसके पास हमने सिग्नेचर 1 टाइम सेव किया, यहाँ पे 2 टाइम आ रहा है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी, आप जब भी टेम्पलेट्स बनाएं विदाउट सिग्नेचर, ताकि आप सिग्नेचर वाला पोर्शन खोलें, उसके सेंटर में क्लिक करें और उसको टेम्पलेट को सेव कर लें। अब कंट्रोल ए डिलीट, अब हमने डिलीट कैसे करना है, डिलीट भी देख लेते हैं हम। टेम्पलेट पे गए, लिस्ट आ जाएगी डिलीट टेम, जो आपने डिलीट करना है, ई लर्निंग को हमने डिलीट कर दिया। अब आप देखें कोई टेम्पलेट एग्जिस्ट नहीं कर रहा अब यहाँ पे,
ठीक है, अच्छा नेक्स्ट। अब हमारे पास टॉपिक है ऑटो रिप्लाई और कॉन्फिडेंशियल ईमेल्स। कॉन्फिडेंशियल ईमेल्स मैं आपको पहले बताऊंगी क्योंकि थोड़ा सा है टाइम। ये बहुत आसान है, इसको हम समझ लेते हैं। ऑटो रिप्लाई भी आप कर सकते हैं, वो तो आप खुद भी कर सकते हैं माशाल्लाह, क्योंकि अब इतना आपको पता चल गया कि हमने बैकएंड से ना इसके सेटिंग्स पे काम कैसे करना है। कॉन्फिडेंशियल ईमेल क्या होती है? फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ से ईमेल कर रही हूँ, मैं आपको फॉर एग्जांपल ईमेल भेज रही हूँ, दिस इज टेस्टिंग कॉन्फिडेंशियल ईमेल। मैं आपको दिखाऊंगी, ये एक्सपायर भी हो जाती है। ये देखिए मैंने ये लिखा है ना, मैंने ऊपर देखिए ये इसमें एआई इंटीग्रेट है। मैंने जैसे ही कॉन्फिडेंशियल का वर्ड लिखा है वो मुझे कह रहा है कि ये आपके पास है, तो आप इसको देख लें। मैंने कहा ठीक है, मैं इसी को हम देखते हैं। ये है आपका कॉन्फिडेंशियल मूड। जो आप जिसको भेज रहे हैं वो फॉरवर्ड, कॉपी, प्रिंट, डाउनलोड नहीं कर सकेगा इस ईमेल को। अब वो यहाँ पर है एक्सपायरी इन 1 वीक, 1 मंथ, 3 मंथ, 5 मंथ। मैं 1 डे करूं अगर, नेक्स्ट टाइम आएंगे तो ये एक्सपायर हो जाएगी। ये देखिए कल एक्सपायर हो जाएगी ये। अच्छा, एक्सपायर ये क्या है कि रिक्वायर्ड पासपोर्ट। ये क्या होता है कि गूगल आपको पासपोर्ट जनरेट करेगा कि आपकी ईमेल को एक्सपायर कर दिया जाए। ठीक है, ये एसएमएस, इसको हमें करने की जरूरत नहीं है जब हमने उसको कह दिया ना कॉन्फिडेंशियल। तो ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान में यूज भी नहीं होता, एक्टिव भी नहीं है एसएमएस का, पासपोर्ट का सिस्टम। हम नो पे रहेंगे, सेव कर देंगे। अब आपके नीचे देखिएगा, ठीक है, ये एक्सपायर हो जाएगी, नीचे इसको लिखा हुआ है हमने। अब मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल प्रैक्टिस अकाउंट है ना, इसको हम डालते हैं इस पे। तो ये वाली लाइन इसके नीचे लिखी हुई रेसिपिएंट को भी पता हम्म, चलेगा कि ये कॉन्फिडेंशियल आई है। बिल्कुल, उसको पता चलेगा। क्योंकि ये रूल्स होते हैं ना कि हमें उसको बताना होता है ना कि आपकी कॉन्फिडेंशियल ईमेल है, सिर्फ आपके लिए, आप पढ़ लें वो खुद ब खुद एक्सपायर हो जाएगी। इसको देखिए यहाँ पे शेड्यूल सेंड वगैरह कुछ नहीं आ रहा, पहले शेड्यूल सेंड आता था ना, नहीं आ रहा। हम सेंड कर देते हैं। अब आप देखिएगा ये मुझे यहाँ आएगी, और ये एक्सपायर कैसे होगी वो भी मैंने एक ईमेल की भी थी। आ, ये है, हाँ ये देखें, ये एक ईमेल मैंने यहाँ से जनरेट करी थी, ये देखें, ये मैसेज लिखा हुआ आता है आफ्टर इसके अंदर एक्सपायरी। कुछ कंटेंट लिखा हुआ था। इसके अंदर कंटेंट मैंने लिखा हुआ था, इसमें मैंने 2 लाइंस लिखी हुई थी जो अभी लिखी है ना मैंने। ये देखिए, ये हाँ मैंने यही लाइंस लिखी हुई थी। अब ये देखिए ये ब्लॉक में आएगी, ये ईमेल आपने नोट किया है? ये देखिए हाँ। ये ब्लॉक में आ रही है। यानी कि इस ब्लॉक के अंदर जो भी चीज लिखी हुई है, देखिए सिलेक्शन भी नहीं हो रही। ये देखिए कोई सिलेक्शन नहीं मैं कर सकती। लिंक पे सिर्फ, ओ सॉरी, लिंक पे सिर्फ क्लिक होगा, सिलेक्शन नहीं होगी क्योंकि ये सिग्नेचर्स हैं। आपकी जो बॉडी है उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, यानी कि आप उसको नहीं सिलेक्ट कर सकते। देखिए रिप्लाई कर सकते, फॉरवर्ड नहीं कर सकते इसको आप। ये कॉन्फिडेंशियल ईमेल है। और जब ये एक्सपायर होती है, यूजर के पास, दोनों के पास यही आता है कि एक्सपायर हो गई अब ये ईमेल। तो ये भी यूज की जाती है। 1 डे का होता है, 3 वीक्स का होता है। कुछ ऐसी कॉन्फिडेंशियल होती है चीजें कि हम उसको नहीं ऑन द रिकॉर्ड रखना चाहते, तो वो इस तरह एक्सपायर हो जाती है फिर ऑटोमेटिक। अब अभी देखिएगा यहाँ पे सिलेक्शन भी नहीं हो रही, मैं इसको ड्रैग कर रही हूँ, नहीं सिलेक्शन हो रही। वरना वैसे आप करें ना किसी भी ईमेल में तो हो जाती है। ठीक है, ये इस कॉन्फिडेंशियल ईमेल का मैंने आपको बताना था, ये आप कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे इतना यूज नहीं है इसका, ये मुझे पता है, हम लोग इतना यहाँ पे यूज नहीं करते। लेकिन ये बाहर जो फॉरेन कंट्रीज है वहां पे वो चीज यूज होती है कॉन्फिडेंशियल ईमेल्स की। ठीक है, ये प्रिंट में नहीं आएगी, प्रीव्यू बेशक आ जाए लेकिन प्रिंट नहीं होगी। ये देखिए, ये ठहरे एक मिनट, मैं आपको बताती हूँ। इसको हम थोड़ा सा बड़ा करें, नहीं सॉरी ये बड़ा भी नहीं होगा, इसको पीडीएफ में करके देखते हैं। आ गया ये देखें, कुछ लिखा आ रहा है, वो पहले ही बता रहा है कॉन्फिडेंशियल ईमेल है। बस ये देखिए, साइन आउट, नो प्रिंट। कहने का मतलब है कि ये ईमेल आपकी प्रिंट नहीं होगी।
तो ये आपका कॉन्फिडेंशियल मोड है। हाँ, अगर पेड अकाउंट है ना, उसमें और ज्यादा सिक्योरिटीज होती हैं। तो ये तो था आपका ये कॉन्फिडेंशियल ईमेल का टॉपिक। अब इंशाल्लाह आपको मैं नेक्स्ट उसमें मल्टीपल अकाउंट को हैंडल करना, ऑटो रिप्लाई और गूगल मीट, और हम ये थोड़ा सा ना ये स्टोरेज ऑर्गेनाइजेशन पे फिर चलेंगे।